नवसेवन न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय पूरी रणभेरी बजी हुई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने जो रणबांकरे मैदान में उतार दिए। आज हम लोग मेरठ में हैं और चूंकि मेरठ में दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, तो हम यहाँ कचहरी में हैं और यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं। इनसे जाने कि 2024 का माहौल क्या है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि यहाँ जो 3 मुख्य पार्टी हैं, सभी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा से यहाँ अरुण गोविल हैं और अरुण गोविल जी, क्योंकि जो रामायण एक सीरियल था उसमें जिन्होंने श्री राम की भूमिका निभाई थी, किरदार निभाया था, वो यहाँ से मेरठ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। मैं बसपा की बात करूं तो यहाँ से देवव्रत त्यागी बसपा के उम्मीदवार हैं और सपा कांग्रेस अलायंस की बात करूं तो सुनीता वर्मा जो पूर्व में यहाँ महापौर रह चुकी, वो यहाँ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है। तो हम लोग बात करते हैं कि 2024 का माहौल क्या है। आपका सुनना बाबू, तो क्या माहौल है 2024 का? माहौल तो ये है कि फिलहाल मंदिर का मसला था, मसला वो भाजपा ने पूरा कर दिया और ये नहीं कहा जा सकता कि मंदिर का असर नहीं है। मंदिर का असर तो है, बनने का असर है। अब यहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है तो भाजपा की जीत अभी आसान नजर में आने लगी। वजह कि अतुल प्रधान का टिकट काट करके बसपा ने मेरे ख्याल से ठीक नहीं किया। सुनीता वर्मा ये बसपा ने सपा अलायंस कहते हैं। हाँ, सपा जो है ना, मतलब सपा ने अतुल प्रधान को टिकट दिया होता तो स्थिति दूसरी होती, क्योंकि उसके साथ युवा वर्ग है, उसके साथ में जो है ना बाई कास्ट जो है ना वो गुर्जर है और फिर मुस्लिम जो है ना वो उसके साथ में। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम आज भी जो है ना सपा के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे? मुख्य मुद्दे तो देखिए, जनता का मुद्दा तो रोजगार का था, ठीक है ना। रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना पेंशन लोगों की है वो भी ख़त्म कर दी, सर्विस वाले लोगों की। और जो बाकी लोग पेंशनर हैं वे सब लोग पीड़ित हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन धर्म के सामने मुद्दा सब समाप्त हो जाता है। जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा ताकत नहीं है कि वो मंदिर का, मस्जिद का, उन्होंने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया, लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति कांग्रेस की नहीं है। और कोई दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता कोई मंदिर का जवाब आपको दिया जा सके, तो मस्जिद तोड़ के बनवा सके, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ फोड़ की राजनीति जो है, ये मामला जो धर्म का है, धर्म की घूंटी अफीम से ज्यादा खतरनाक नशा होता है। लोग जो है धर्म के नाम पर चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन धर्म के नाम पर अपना अड़िग रहते हैं। ये बात अलग है कि लोकतंत्र है, चुनाव है, इसमें चुनाव में जनता का क्या राय रहेगा, जनता की क्या वोट होगी, दैट विल बी नोन आफ्टर इलेक्शन। सर, आपका शुभ नाम? नहीं, पहले बताओ तो सही, मुझे क्या कहना है। क्या ये मेरठ में क्या जी माहौल जी है? जी देखिए, आज तो नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है जी। और इसमें जो है दो ही पार्टी है मेन, एक तो भारतीय जनता पार्टी है और एक इंडिया अलायंस है। बाकी जितने दीगर कैंडिडेट या पार्टीज हैं उनको तो ना के बराबर वोट मिलेगी, ये सच्चाई है। अब इनके टिकट में जो है उठक पटक हो रही है। अब सुनीता ने शायद जो है नॉमिनेशन किया है, सुनीता वर्मा को सिंबल मिल गया। सुनीता वर्मा को सिंबल मिला है, तो इस हिसाब से जो है अब इन दोनों में ही कांटे की टक्कर हो। और मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो सुनीता वर्मा मेयर रही यहाँ की, हमारी मतों से जीती थी। जब मेयर थी तब भी मुस्लिम दलित इकट्ठे होकर के इसको जिताया था। और आज की डेट में जो है मुस्लिम दलित की वोट यहाँ अच्छी खासी तादाद में है। लगभग मेरे ख्याल से 6 लाख मुस्लिम्स हैं और 4 लाख दलित हैं, तो 50% में आ जाते हैं लोग। अगर ये इकट्ठे होकर पढ़ते हैं तो ये जीत जाएंगे। और बाकी अगर दूसरी जितनी हैं, चूँकि एक त्यागी समाज से भी जो है कैंडिडेट है, त्यागी समाज की भी करीब जो है अच्छी खासी तादाद, 65,000 के करीब है या ज़्यादा है? नहीं, 1 लाख से 1 लाख सवा लाख वोट है। हाँ, तो बस 1.25 लाख वोट है। 1.25 लाख वोट वो हो गई। और अगर उनकी पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है तो उनका भी पलड़ा भारी रहेगा। अगर भी वो हैं बहुजन समाज पार्टी से, इस बार भाजपा और रालोद का गठबंधन हुआ है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इससे तो देखो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं,
क्योंकि रालोद जो है वो किसानों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, और भाजपा का इसका अलायंस हुआ है, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो जाट में ही इख्तलाफ है आपस में, दूसरों क्या करेंगे वो, क्या समझे। तो आपका शुभ नाम जी? राकेश कुमार तिवारी। तो किन किन मुद्दों पे चुनाव होने की संभावना है इस बार जी? देखो, मेन मुद्दा जो है इस बार जो है जो प्रतीत हो रहा है, रोजगार का मुद्दा है। इस सरकार ने जो है, बीजेपी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब जो है इसका बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और उस बदलाव के लिए बसपा ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ पे, वो यहाँ पे देवव्रत त्यागी जी है, और देवव्रत त्यागी को जो है त्यागी समाज का पूरा वोट मिलता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 400 पार, इस बार 400 पार, और ये बता रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि 400 पार की बात कर रहे हैं, और जो राष्ट्रीय कार्यालय है, राष्ट्रीय राजधानी से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ है, यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो क्या 10 साल में, लोग कह रहे हैं कि 10 साल में कोई लोकल प्रत्याशी ऐसा नहीं मिला जो चुनाव जीतता? ये सबसे बड़ा यही है कि इसको जो है मुंबई से उतार के यहाँ ला दिया गया, और उसका जो व्यवहार है, जो सुनने में आ रहा है, वो व्यवहार कुशल भी नहीं है। सिर्फ एक ये कलाकार होने के नाते कि इसने हमारे राम जी का जो किया था, रोल किया, उसके आधार पे इसको ले आए। तो यहाँ पे जो है, जो बीजेपी का कोर वोटर वैसे है, वो भी इसके खिलाफ है, जहाँ तक इस सर का सवाल है। सर, आपको शुभ नाम? क्या क्या माहौल है 2024 का जी? माहौल, संपूर्ण माहौल भाजपा के पक्ष में है। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने इतना कार्य इस देश के लिए किया है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने या किसी भी शख्स ने इस देश के लिए नहीं किया है। उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, और देश का नाम गौरव बढ़ाया है, तो संपूर्ण दुनिया में। तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि लोकल कोई प्रत्याशी बीजेपी को नहीं मिला है। लोकल कार हमारे यहाँ भाजपा में कोई लोकल कार बाहर के प्रत्याशी कोई नहीं है। यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, वही जीतेगा। आपका चुनाव होने वाला है मेरठ में? मेरठ में चुनाव होने वाला है, उसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, आज उछल रहा कच्चा टीपू का मामला उछल रहा है, सबका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, ना कोई उस पर स्पष्टीकरण आ रहा है। देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। जो 2 करोड़ रोजगार का नारा दिया गया था, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, ना तो कोई प्रेस दिखा रही है, ना कोई मीडिया दिखा रहा है, बिल्कुल इमरजेंसी लगी हुई है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि निष्पक्षता भी निष्पक्ष से रिपोर्ट नहीं हो सकती है। आप देखिए, जो था इस पे देश पे आक्रमण का, इधर चाइना ने कितनी जमीन कब्जा कर ली है। यहाँ बेरोजगारों की बात आती है, 2 करोड़ की थी, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, जितनी भी हुई है वो सब खारिज हो चुकी है। जितने पैसे बेचारे बेरोजगारों ने फार्म भर के खर्च किए हैं, वो सब दोबारा उनको खर्च करने पड़े। दूर दूर तक जाते हैं फार्म भरने के लिए, तराई मची, और महंगाई कितनी बढ़ गई है, कोई प्रत्याहार नहीं है महंगाई का। आज हम लोग यहाँ कचहरी में हैं, मेरठ कचहरी में, क्योंकि मेरठ कचहरी में यहाँ बहुत अधिक संख्या में अधिवक्ता हैं, और आज हम लोग ने बातचीत की 2024 का माहौल क्या है, और मेरठ और मतलब वेस्ट यूपी में किन किन मुद्दों पर चुनाव होने की संभावना है। तो हम लोगों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की है, उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम लगातार अपडेट देंगे लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है।